Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamek Vidyalay Killapadi. Friends, today we will revise the chapter asked in periodic test. A total of 6 chapters have been taken in the periodic test, out of which today we will revise 2 chapters, chapter number 11 force and pressure and chapter number 12 friction. So friends, let's we revise chapter number 11 force and pressure. So friends, force, what is force? force के बारे में हमने डिस्कस किया था. So force की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है एंड शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. व्हाट इज फोर्स? सो आपको विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है. एंड वी डिस्कस अबाउट अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट मोशन. सो स्टेट ऑफ मोशन, मोशन का स्टेट किस तरह से फोर्स चेंज कर सकता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है. एंड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से शेप फोर्स से चेंज हो सकते हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. तो आपको ये भी याद रखना है. देन वी डिस्कस अबाउट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप. ओके, तो किस तरह से फोर्स अप्लाई होने में ऑब्जेक्ट मूव करता है या फिर उसका शेप चेंज होता है. ओके, सो ऑब्जेक्ट को फोर्स देने से क्या हो सकता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. जो रेस्ट में है ऑब्जेक्ट वो मूव कर सकता है. मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग. अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है. ओके, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. तो आपको ये भी याद रखना है. एंड देन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप ऑफ फोर्स. फोर्स के टाइप्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Force have two types, contact force and non-contact force. Contact force also have two types, muscular force and friction force. Then non-contact force have also two types, magnetic force and electrostatic force and gravitational force. So non-contact force के three types है. Okay, so it is most important question. with example आपको explain करना है. muscular force जो कि हम मसल से अप्लाई करते हैं, लाइक हम एनिमल को जो कैरी करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो भी क्या है, मसलर फोर्स. देन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी क्या है, मसलर फोर्स. ओके, देन वी डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन फोर्स. so what is friction force? Yes, the force responsible for changing the state of motion of object. In all these example of the force of friction. So, suppose हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो तब क्या होता है, फ्रिक्शन होता है. तो इट इज फ्रिक्शन फोर्स. ओके, देन वी लर्न अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स, जो कि मैग्नेट से अप्लाई होता है. देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स हमने एग्जाम्पल लिया था स्ट्रो को रब करके उसे अट्रैक्ट किया था, तो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रोड्स की वजह से होते हैं. एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की खुद की ग्रेविटी होती है. ओके, तो ग्रेविटी की वजह से जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. लाइक अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. ओके, देन वी डिस्कस अबाउट प्रेशर. सो फ्रेंड्स, प्रेशर की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. सो डेफिनेशन एंड फॉर्मूला दोनों पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन वी डिस्कस अबाउट प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड एंड गैसेस. सो लिक्विड एंड गैसेस की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. लाइक सिलेंडर लेके हमने क्या किया था, उसमें बलून या फिर प्लास्टिक
लगा के हमने क्या किया था, उसे रबर लगा के उस पर वाटर का जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, एक्टिविटी की थी। एंड लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे देखने के लिए हमने क्या किया था, यस, सेकंड एक्टिविटी, जिसमें कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है जो भी कंटेनर में वो भरा हुआ है उसकी वॉल पे। ओके, एंड देन हमने देखा था सेम कि लिक्विड जो है वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, द प्रेशर एक्सर्ट बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यस, दिस यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, जो हमारे आसपास जितनी भी एयर है तो वो क्या है, एटमॉस्फेयर है हमारा। ओके, एयर से क्या बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है, एंड ये एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो हमने एक्टिविटी करके देखी थी कि क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, चैप्टर नंबर 12, इट इज फ्रिक्शन। सो फ्रेंड्स, you enjoyed this chapter, what is friction? So फ्रिक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आपको ये याद रखना है एंड विथ एग्जाम्पल लिखना है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन फैक्टर्स, ओके, फ्रिक्शन पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, लाइक सरफेस, ओके, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, जो भी दो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस डिपेंड करती है फ्रिक्शन पे। ओके, जो हमने एग्जाम्पल के साथ एक्टिविटी के साथ डिस्कस किया था, तो आपको ये भी याद रखना है। एंड शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। एंड देन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल। ओके, सो फ्रिक्शन किस तरह से मीन्स नेसेसरी है, सभी जगह पे फ्रिक्शन होता है, लाइक हम कोई भी मूवमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करवाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन। ओके, देन हमने डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन क्या करता है, यस, हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड हीट प्रोड्यूस करता है एंड फ्रिक्शन नेसेसरी है, बिकॉज फ्रिक्शन के बिना हम चल भी नहीं पाएंगे या फिर बोल भी नहीं पाएंगे, तो फ्रिक्शन सभी जगह पे होता है। ओके, देन डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग फ्रिक्शन एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ओके, या फिर कहाँ पे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, कहाँ पे फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। सो इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। विथ एग्जाम्पल आपको लिखना है कि कहाँ पे फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाता है, मीन्स इंक्रीज करते हैं, एंड कहाँ पे हम रिड्यूस करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल में आपको लिखना है कि टायर्स में जो फ्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से टायर पे या फिर सॉल पे ग्रिप्स होती है, एंड हम कहाँ कहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, सो कैरम बोर्ड, देन जो भी सरफेस है लाइक मशीन्स की सरफेस है तो वहां पे हम ल्यूब्रिकेंट का यूज करते हैं। सो ल्यूब्रिकेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ल्यूब्रिकेंट, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। ओके, तो ल्यूब्रिकेंट्स की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एंड देन वी लर्न अबाउट व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हील्स क्या करते हैं, यस, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। एंड देन लास्ट टॉपिक, इट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। सो फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या आएगा, शेप। ओके, फ्रिक्शन मीन्स फ्रिक्शन जो होता है एयर में या फिर मीन्स गैस से या फिर एयर या वाटर में जो फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, सो एयर एंड वाटर को यहाँ पे एज अ फ्लूइड डिस्कस किया है, तो आपने देखा होगा शेप, एरोप्लेन एंड बर्ड का शेप कैसा होता है, यस, ये एक स्पेशल शेप है। ओके, जिसे क्या बोला गया है,
स्ट्रीमलाइन सेप। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्लूइड की डेफिनेशन पूछी जा सकते हैं। द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड्स। ओके, सो विथ दिस topic our today's revise is complete. I hope you understand, and please prepare all most important question of these 2 units and read more for periodic test. Thank you.